अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 2 मेयर थ्योरी का फाइनल सिलेबस है। जो उसका थ्योरम है, सबसे पहले लिबैग आउटर मेयर ऑफ अ काउंटेबल सेट इज़ ज़ीरो। ठीक है, कि लिबैग आउटर मेयर होता है जब काउंटेबल सेट का वो ज़ीरो होता है। ये चीज़ हम प्रूव करेंगे। किस तरह प्रूव करेंगे? वी कैन राइट एलिमेंट्स ऑफ अ काउंटेबल सेट ए इन द फॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, हम जो हैं काउंटेबल सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो एक सीक्वेंस की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, x1 से लेके सोन xn एंड नेक्स्ट टू सोन। दस ए इज़ इक्वल टू, हमें पता है, हमने जो ऊपर बात बोली है काउंटेबल सेट ए के एलिमेंट्स जो हैं एक सीक्वेंस में हमने लिखे हैं, xn हमारे पास सीक्वेंस है। ठीक, उनका काउंटेबल यूनियन हमने ले लिया, ए इज़ इक्वल टू दिस। जब हम दोनों साइड पे आउटर जो है लिबैग आउटर मेयर अप्लाई करेंगे, ये एम स्टेरिक शो कर रहा है लिबैग आउटर मेयर को। दोनों साइड्स पे जब लिबैग आउटर मेयर अप्लाई करेंगे तो वो चीज़ किस तरह से हो जाएगी? लिबैग आउटर मेयर ऑफ ए इज़ इक्वल टू लिबैग आउटर मेयर ऑफ यूनियन ऑफ एन विद सीक्वेंसेस एक्स एन। और हमें ये चीज़ पता है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं मेयर थ्योरी में, कि जब हमारे पास सीक्वेंसेस के यूनियन पे आउटर लिबैग आउटर मेयर या आउटर मेयर अप्लाई होता है तो नेक्स्ट लेस दैन इक्वल टू हो जाता है जब वो आउटर मेयर या लिबैग आउटर मेयर या सिंपल मेयर जाके डायरेक्ट सीक्वेंसेस पे अप्लाई हो जाता है विद उनके हमारे पास क्या आ जाते हैं, समेशन की फॉर्म में आ जाता है, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कहा था सो ज़ीरो लेस दैन इक्वल टू आउटर मेयर लिबैग आउटर मेयर ऑफ ए, तो यहाँ पे लिबैग आउटर मेयर ऑफ ए इज़ इक्वल टू क्या हो गया? ज़ीरो। नेक्स्ट रिमार्क है, लिबैग आउटर मेयर इज़ एन आउटर मेयर बिकॉज एम्प्टी सेट पे लिबैग आउटर मेयर या आउटर मेयर जो भी अप्लाई करो उसने ज़ीरो देना है। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी, ये लिबैग आउटर मेयर की डेफिनेशन के रिमार्क्स हैं कि लिबैग आउटर मेयर इज़ मोनोटोन। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? लिबैग आउटर मेयर इज़ काउंटेबल सब एडिटिव। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरवल्स। ठीक है, इंटरवल्स हैं इंटरवल्स एंड इनइक्वालिटीज़। अब हमने इनकी नोटेशंस देखनी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन एंड ग्राफ, इनइक्वालिटी नोटेशन एंड इंटरवल नोटेशन। ये सारी जो है ये इनइक्वालिटी की हैं, ये सारी जो है ये इंटरवल की हैं। ठीक हो गया। अब सबसे पहली चीज़ है ओपन इंटरवल, मतलब दोनों साइड से क्या हो, ओपन हो, तो हम उसको किस तरह लिखते हैं? ए लेस दैन एक्स लेस दैन बी। और उसकी इंटरवल की नोटेशन क्या है? इस तरह, क्लोज ओपन क्लोज ओपन ही ओपन इंटरवल ऑफ बोथ साइड्स ए बी। ठीक है, नेक्स्ट क्लोज है तो उसने फिल कर दिया। ठीक है, और उसको किस तरह लिखेंगे? मतलब ए और बी इंक्लूड हैं। ठीक है, उसको हम इस तरह लिखेंगे, ए लेस दैन एक्स लेस दैन बी। उसके नेक्स्ट हमारे पास उसको किस तरह से शो करते हैं? क्लोज इंटरवल, ये ए और बी बड़ी ब्रैकेट से। नेक्स्ट आता है हाफ ओपन इंटरवल, ये नाम से ही शो हो रहा है कि हाफ ओपन मतलब हाफ क्लोज। तो ये ऊपर वाले में हाफ क्लोज है, हाफ ओपन है, इसी तरह नीचे वाले में हाफ ओपन है, हाफ क्लोज है। तो जहाँ पे वो क्लोज होगा वहाँ पे हमने उसको ऐड कर देना, मतलब वो ऐड है। जैसे यहाँ पे हाफ ओपन इंटरवल में पहला क्लोज है, दूसरा क्या है? ओपन। तो हम क्या करेंगे? ए इंक्लूड है बट नॉट बी, बी इंक्लूड नहीं है। और उसकी नोटेशन क्या है इंटरवल की? ए की तरफ से क्लोज है और बी की तरफ से ओपन। सिमिलरली सेकंड उसकी जो टाइप लिखी हुई है वो। नेक्स्ट आता है ओपन इनफाइनाइट इंटरवल। यहाँ पे बात आ गई, ओपन भी है और इनफाइनाइट भी है। ठीक है, ओपन है तो क्या होगा? एक्स लेस देन ए, और नीचे है हमारे पास ऊपर वाली नोटेशन में क्या है, ऊपर वाली फिगर में ग्राफ में क्या है, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास वो लाइन जो है वो उसको थोड़ा सा बोल्ड किया हुआ है। और इसी तरह उससे नीचे वाली फिगर यहाँ पे क्या किया हुआ है कि नीचे वाली को थोड़ा सा बोल्ड किया है। मतलब ये जो ऊपर वाली चीज़ है यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी आएगी जैसे कि ये शो की हुई है, और यहाँ पे दूसरी साइड पे आएगी पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, जो राइट साइड पे बोल्ड किया हुआ है। इसी तरह क्लोज्ड इनफाइनाइट इंटरवल भी सेम इसी तरह ही है, बस ब्रैकेट्स का डिफरेंस है। यहाँ पे अब उसने एक दफ़ा फिर बता दिया कि क्लोज्ड इंटरवल, ये बताया, नोटेशन बताई है। क्लोज्ड इंटरवल को किस तरह शो करते हैं? ये क्लोज है, दोनों साइड से फिल है। ठीक है,
और इस तरह इसकी नोटेशन है कि दोनों साइड से क्लोज है, ए बी दोनों इंक्लूड हैं। नेक्स्ट बताता है ओपन इंटरवल ए बी, मतलब दोनों साइड से वो क्या है, ओपन है, ए और बी इंक्लूड नहीं है, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद बताता है हाफ क्लोज्ड इंटरवल। हाफ क्लोज का मतलब है कि हाफ क्लोज है हाफ ओपन है, हाफ क्लोज हाफ ओपन। सिमिलरली हाफ क्लोज्ड हाफ ओपन, ठीक है। इस तरह से ये शो करवाया हुआ है, बहुत इजी है, अच्छी तरह से समझ आ गई होनी है। नेक्स्ट आता है क्लोजर ऑफ अ सेट। हम क्या करते हैं, इस क्लोजर कैसे लेते हैं किसी सेट का, एक टोपोलॉजिकल स्पेसली एंड ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स, और वो जो अंदर सेट एक्स यूज़ हुआ है उसका एक हमने सबसेट ए ले लिया। देन द क्लोजर ऑफ ए इज़ डिनोटेड बाय सी एल ऑफ ए, इस तरह से क्लोजर को डिनोट करते हैं। अब उसकी डेफिनेशन बताने लगा कि क्लोजर ऑफ ए होता क्या है, इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए और all closed superset of A, that is the smallest closed set containing A। ये चीज़ हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। वैसे बताया कि क्लोजर ऑफ ए ये होता है कि जो हमारे पास ओपन ये क्लोज्ड सेट्स आए ना, तमाम क्लोज्ड सेट्स आए, उन सब का हम इंटरसेक्शन लेने के बाद, और किस तरह से वो क्लोज्ड सेट हमने लेने हैं कि ए उनमें कंटेन कर रहा हो, नीचे लिखा है ना स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए, जहाँ जहाँ पे हमारा ए जो गिवन होता है वो कंटेन कर रहा हो, तो उन सब का हम क्लोज्ड सेट्स का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो हमारे पास होता है क्लोजर। नेक्स्ट एग्जांपल करते समझ आ जाएगी। रिमार्क दिया हुआ है एवरी सेट इज़ ऑलवेज कंटेन्ड इन इट्स क्लोजर, कि हर सेट जो होता है वो हमेशा अपने क्लोजर, मतलब उस कोई ना कोई क्लोजर उस कंटेन करता है, ठीक है, उसका कोई ना कोई क्लोजर होता है। ये एग्जांपल आ गई क्लोजर की कि हमने क्या किया है, एक्स इज इक्विलिडियन स्पेस आर ऑफ रियल नंबर्स, देन क्लोजर ऑफ 0 1 इज इक्वल टू, मतलब ओपन है, जब उस पर क्लोजर अप्लाई होगा वो क्लोज हो जाएगा। पहली एग्जांपल ये है। सेकंड वाली एग्जांपल है कि एक्स गिवन है। अब ये जो एग्जांपल है ये मैंने सॉल्व की है अपने रजिस्टर पे, तो मैं वो जो है वो इंक्लूड करूँगी अंदर पेज, वहाँ से आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है थ्योरम। लिबैग आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इट्स लेंथ, कि लिबैग आउटर मेजर हमारे पास क्या है, एक लेंथ ही है इंटरवल की। जैसे अब ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, वी डिवाइड द प्रूफ इनटू 5 केसेस। अब ये प्रूफ थोड़ा सा इसका लंबा है, हमने प्रूफ यही करना है कि लिबैग आउटर मेजर इंटरवल का जो है वो क्या होता है, उसकी लेंथ। तो हमें पता है कि जो हमारे पास इंटरवल है ना वो 4 टाइप्स के होते हैं, या फिर क्लोज्ड, इस तरह से क्लोज्ड, या फिर ओपन, या फिर क्लोज ओपन, या फिर ओपन क्लोज, ठीक हो गया। अभी हमने 4 इंटरवल जो हैं वो डिस्कस किए हैं, तो यही 4 थे। 5 स्टेप करने हैं इसको सॉल्व करने के लिए, 5 केसेस। सबसे पहले हमने लेट कर लिया आई इज इक्वल टू ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ले लिया है, एंड बाउंडेड इंटरवल। जो हमारे पास इंटरवल क्लोज्ड है उसका मतलब है कि वो क्या है, बाउंडेड इंटरवल है, मतलब फाइनाइट है, ठीक है। वही क्लेम कि एम स्टेरिक जब उस क्लोज्ड इंटरवल पे अप्लाई हुआ, एम स्टेरिक क्या है, हेयर एम स्टेरिक इज लिबैग आउटर मेजर विच इज़ इक्वल टू बी माइनस ए, मीन्स टू से दैट लेंथ, इट्स लेंथ, कि बी में से ए को माइनस कर देना। नाउ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, वही क्लोज्ड इंटरवल जो हमने लिया था वो कंटेन करेगा। अब यहाँ पे वो काउंटेबल ओपन कवर के साथ इसको सॉल्व करने लगा कि अगर हम कंटेन करवाएं इसको ए माइनस एप्सिलॉन कोमा ए प्लस एप्सिलॉन में, तो क्या होगा, ए माइनस एप्सिलॉन कोमा ए प्लस एप्सिलॉन इज़ अ काउंटेबल ओपन कवर फॉर ए बी क्लोज्ड इंटरवल। इसकी जब हम लेंथ लेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे आना है बी माइनस एप्सिलॉन। सिमिलरली यहाँ पे क्या आना, बी माइनस एप्सिलॉन। तो ये आ गया बी माइनस एप्सिलॉन कोमा ए प्लस एप्सिलॉन। जब हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है तो कैसे करते हैं, ए प्लस एप्सिलॉन में से माइनस करेंगे किसको, बी माइनस एप्सिलॉन को। जब हम वो करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, बी माइनस ए प्लस 2 एप्सिलॉन। क्लियरली अब हमें पता है कि एम स्टेरिक पे ए बी जो अप्लाई हुआ था हमें क्या मिला था, बी माइनस ए। लेकिन जैसे ही हमने ये वाला ओपन काउंटेबल ओपन कवर लिया है तो इससे हमें क्या मिला है, बी माइनस ए, बट एडिशन भी हो रही है 2 एप्सिलॉन की, तो ये चीज़ ग्रेटर हो जाएगी और आउटर बैग आउटर मेजर ऑफ ए बी क्लोज्ड इंटरवल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बताया है
कि Lebesgue outer measure of with closed interval AB is less than equal to B minus A plus 2 epsilon for a very very small epsilon, बिकॉज एप्सिलॉन जो है वो बहुत माइनर वैल्यू होती है, बहुत छोटी वैल्यू होती है, हम उसको इग्नोर करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, आउटर Lebesgue outer measure of with closed interval AB less than equal to B minus A। ठीक हो गया, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब हम जो है नेक्स्ट क्या करने लगे हैं, अभी हमने 5 केसेस करने हैं, अभी फर्स्ट केस कर रहे हैं। नेक्स्ट वी शो दैट Lebesgue outer measure of with closed interval AB ग्रेटर देन इक्वल टू B माइनस A। ठीक है, अब देखें, हमने A इज़ इक्वल टू बी प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे A लेस देन इक्वल टू बी, देन हम करेंगे B लेस देन इक्वल टू A। तो फिर उन दोनों के रिलेशन को लेके हम कहेंगे कि दोनों क्या है, इक्वल। अगर ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाती है कि एक दूसरे से लेस है और दूसरा पहले से लेस है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम इसी तरह यह हमने पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा ली है कि Lebesgue outer measure with closed interval AB is less than equal to B minus A। Now we can show that Lebesgue outer measure of closed interval AB is greater than equal to B minus A। ये चीज़ प्रूफ करने के लिए, शो करने के लिए हमने सबसे पहले एक काउंटेबल सीक्वेंस ले लिया है ओपन इंटरवल्स का। ठीक हो गया, शो सच दैट वो जो आई था, ठीक है, काउंटेबल सीक्वेंस है, वो कंटेन कहाँ पे कर रहा है, उन सब की जो है उन सब के यूनियन के, तमाम काउंटेबल सीक्वेंसेस के यूनियन पे। एज L इज़ इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल AB is closed and bounded, so is compact। We know that any interval in real line which is bounded and closed must be compact। वो कहता है कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी इंटरवल है, ठीक है, रियल लाइन के ऊपर, वो बाउंडेड भी होगा, और दूसरी शर्त क्या है कि वो क्या होगा, क्लोज भी होगा। तो वो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, कॉम्पैक्ट। ठीक, कॉम्पैक्ट क्या होती है, इसकी थोड़ी सी मैं डेफिनेशन बता देती हूँ। हमारे पास ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस हम जिसे कॉम्पैक्ट कहते हैं, अगर ईच ऑफ इट्स ओपन कवर्स हैज़ अ फाइनाइट सब कवर, कि उसके तमाम ओपन कवर जो हैं वो फाइनाइट सब कवर रखते हों, तो हम उसे क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट कहता है आई हैज़ अ फाइनाइट सब कवर। सब कवर की बात आ गई ना अंदर, क्योंकि कॉम्पैक्ट हमने यूज़ किया। तो कहता है आई हमारे पास फाइनाइट सब कवर है, लेट कर लिया हमने ये सारे फाइनाइट सब कवर के सीक्वेंसेस I1 I2 सोन IN फॉर आई स्मॉल आई। दैट इज़ जो वो आई था वो कंटेन कहाँ कर रहा है, यूनियन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n I ऑफ I, जैसे वो हमने ऊपर सच दैट कहा था, यही वाली चीज़ हमने यहाँ पे दोबारा लिख ली है। एज, अब वो कहता है जो स्मॉल a है वो बिलोंग करेगा क्लोज्ड इंटरवल AB में से। देखे ना, AB अंदर आ रहा है विद क्लोज्ड इंटरवल, तो जाहिर सी बात है A बिलोंग करेगा। और वो कहाँ पे कंटेन कर रहा है, यूनियन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n I ऑफ I। देन वो कहता है कि जब ये चीज़ बिलोंग कर रही है इससे, ये चीज़ कंटेन कर रही है इससे, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसको इसके इक्वल लिख सकती हूँ या बिलोंग करवा सकती हूँ उससे, यूनियन ऑफ I से। ठीक है, तो वही चीज़ उसने यहाँ पे की है, ये वाली। नेक्स्ट कहता है फॉर सम I स्टेरिक इन I1 I2 सोन IN। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट वो लेट करता है कि जो I स्टेरिक है वो इज़ इक्वल टू है A1 B1 विद ओपन इंटरवल। ये हमने खुद से अज्यूम किया, लेट किया, तो A बिलोंग करेगा A1 B1 से, और अगर वो बिलोंग करता है तो ये प्रॉपर्टी उसकी सेटिस्फाई होगी कि A1 जो है वो A1 जो है वो लेसन होगा A से, लेसन होगा B1 से। मतलब कि A1 और B1 जो है वो कहाँ पे, किन के A जो है वो किन के बिटवीन लाई कर रहा है, A1 और B1 के। ये चीज़ होगी। नेक्स्ट दो प्रॉपर्टीज़ और उसने बताई हैं इसी के अंदर ही, पहले वाली में ही, क्योंकि हमने प्रूव करना ना Lebesgue आउटर मेजर ऑफ ए क्लोज्ड इंटरवल AB जो है वो ग्रेटर देन B माइनस C है, तो इसलिए अब यहाँ पे उसने कहा है कि हमने फ़र्ज़ कर लिया कि अगर B नहीं बिलोंग करता A1 B1 से, क्योंकि यहाँ पे A1 B1 है ना, AB तो नहीं है, AB था वहाँ पे A बिलोंग कर गया, पीछे हमने बात कर ली। यहाँ पे वो कहता है A1 B1 हमने ओपन इंटरवल लिया है और B इसमें से बिलोंग नहीं करता, देन क्या होगा, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, B1 जो है वो लेस दैन इक्वल टू B है, और B1 किसके बिटवीन लाई कर रहा है, A और B के।
और B1 जब उसके बिटवीन लाई कर रहा है तो B1 बिलोंग भी करेगा क्लोज्ड इंटरवल AB, जो कि किस में कंटेन करता है, जो हमने पहले लिया था कि II का यूनियन। सिमिलरली वो कहता है कि B1 बिलोंग करता है A2 B2 के अंदर, ठीक है, फॉर सम A2 B2 विद ओपन इंटरवल इन I एंड I इज इक्वल टू 1 to n। देन हम किस तरह से इस चीज़ को लिखेंगे, A2 और B2 किसके बिटवीन, B1 किसके बिटवीन लाई कर रहा है, A2 और B2 के। फिर एक और केस लेता है, यहाँ पे ये अंदर उसके ले रहा है। नेक्स्ट B कहता है कि बिलोंग नहीं कर रहा A2 B2 से। देन हम किस तरह उसको लिखेंगे, जैसे ये वाला किए थे ना, ये वाला सारा के B बिलोंग नहीं कर रहा A1 B1 से, इसी तरह ये सारी करनी है कि B2 जो है वो लेस देन इक्वल टू B है। दिस इम्प्लाइज दैट B2 बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ऑफ AB, जो कि कहाँ पे कंटेन करता है, जो हमने पीछे अपना यूनियन लिया था कि I इज इक्वल टू 1 to n I ऑफ I, ठीक है। नेक्स्ट एक ये 3 हो गए, फोर्थ वाला ये ले रहा है कि B2 बिलोंग्स टू विद ओपन इंटरवल A3 B3 फॉर सम A3 B3 इन II एंड I इज इक्वल टू 1 to n। कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, वो कहता है ये प्रोसेस हम करते जाएंगे तब तक जब हमें ऑब्टेन होंगे इंटरवल्स A1 B1 A2 B2 सो ऑन A के B के, और यहाँ पे K हमारे पास लेस देन इक्वल टू किसके है, N के। ये देखिए हमने ये सारे केस किए कि B बिलोंग करता है, यहाँ से B बिलोंग नहीं करता। उसके बाद हमने ये रिजल्ट निकाला कि इतने हमारे पास इंटरवल्स आएंगे, ठीक। जहाँ पे ये भी बात उसने किया कि K लेस देन इक्वल टू N होगा एज क्लोज्ड इंटरवल AB कंटेन करेगा यूनियन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n। सो दिस प्रोसेस मस्ट टर्मिनेट एट सम K वेयर K लेस देन इक्वल टू n। अब ये चीज़ B अंदर यूज़ होगी, किस तरह से यूज़ होगी देखें, B बिलोंग कर रहा है, अब हम nth टर्म पे आए हैं ना, Kth टर्म पे आए हैं, मतलब B बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल A के B के। देन हम उसको किस तरह से लिखेंगे, A के लेस देन B के, ठीक है, कि B जो है किसके बिटवीन लाई कर रहा है, A के और B के। हमने ऊपर भी देखा है कि जब वो चीज़ बिलोंग करती है उससे तो हम इस तरह उसको लिखते हैं। नाउ A1 लेस देन A एंड B लेस देन B के, दैट इज़, अब यहाँ पे देखें B के जो है वो हमारे पास ग्रेटर है B के, ये भी यहाँ पे भी यही चीज़ लिखी है, B लेस देन B के है या B के ग्रेटर देन B है, सेम बात है। तो दोनों साइड्स पे हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो ये हमारे पास टर्म आ गई कि माइनस B के लेस देन माइनस B, ठीक है। उसके बाद आता है कि B बिलोंग्स टू A के B के, हेयर B लाइज बिटवीन A के एंड B के। नाउ A1 लेस देन A B लेस देन B के, दैट इज़ B के, वही लाइन दोबारा रिपीट कर दी है कि जो हमारे पास B के है वो ग्रेटर देन B है, और दोनों साइड्स पे माइनस से जो है वो मल्टीप्लाई करने से माइनस B के लेस हो जाएगा माइनस B से। क्लियरली वो कहता है कि A1 माइनस B के, ये चीज़ लेस देन हो जाएगी A माइनस B से, ठीक है। A1 माइनस B के जो है वो किससे लेस हो जाएगी, A माइनस B से। तो यहाँ पे वो कहता है कि अगर हम यहाँ पे B के माइनस, मतलब दोनों साइड्स पे फिर माइनस हमने कॉमन ले लिया, दोनों साइड्स पे क्या बचेगा, B के माइनस A1 ग्रेटर देन B माइनस A, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास समेशन है I इज इक्वल टू 1 to n लेंथ ऑफ I इज ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to K लेंथ ऑफ BI सिंस K लेस देन इक्वल टू n, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी। देन वो कहता है कि इस समेशन को हमने क्या करना है, ओपन, क्या करना है, इसको ओपन करना है। जब हम इसको ओपन करेंगे इस तरह आएगा, लेंथ ऑफ A1 B1 प्लस लेंथ ऑफ A2 B2 प्लस सोन लेंथ ऑफ A के B के। जब हम इसकी डेफिनेशन को ओपन करेंगे हमें पता है कि A और B इस पे जब हम अप्लाई करें, लेंथ इसकी लें, चाहे वो क्लोज है चाहे वो जैसा मर्जी है, तो वो हमारे पास आएगा B माइनस A, ठीक हो गया। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसने सबकी डेफिनेशंस को ओपन किया है। किस तरह से किया ओपन,
ये सबको उसने ओपन कर दिया, b1 माइनस a1, b2 माइनस a2, bk माइनस ak। फिर वो कहता है जब हम इस सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये दो टर्म्स रह जाएंगी, bk माइनस a1, जो कि हमारे पास लेस हो जाएंगी, ठीक है। वो बड़ी टर्म थी ना, उसमें से bk माइनस a1 रह जाएगा। और हमारे पास इक्वेशन 2 क्या थी? इक्वेशन नंबर 2 थी कि बी के माइनस a1 जो है वो ग्रेटर होगा b माइनस a से। तो इस वजह से ये बी के माइनस a1 की जगह पे हमने ये टर्म लिख दी बाय रिलेशन टू। देन वो कहता है इससे हमें शो हो गया कि इन्फिमम ओवर अ काउंटेबल सीक्वेंस वी हैव आउटर मेजर ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी ग्रेटर दैन इक्वल टू b माइनस a। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि ये चीज़ जो है वो ग्रेटर देन है। अगर पिछले में हमने ये प्रूव किया पहले कि लिबैग आउटर मेजर ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी लेस देन इक्वल टू बी माइनस ए, देन अब हमने प्रूव किया है लिबैग आउटर मेजर ऑफ ए कोमा बी विद क्लोज्ड इंटरवल जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू बी माइनस ए है, ठीक है। तो उससे क्या शो हुआ कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास केसेस हैं काफ़ी ज़्यादा ना। अब नेक्स्ट हमारे पास केस 2 है। केस 2 में वो कहता है इफ़ आई इज़ इक्वल टू ओपन इंटरवल ए बी। पहले उसने दोनों क्लोज्ड इंटरवल लिए हैं, ठीक है, ए बी दोनों क्लोज्ड इंटरवल के साथ ही, अब दोनों ओपन लेगा। देन बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोजर, डेफिनेशन क्लोजर के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ओपन इंटरवल है वो कंटेन किस में करता है, क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए बी में। बाय मोनोटोनिक प्रॉपर्टी, अब हम अगर इन दोनों पे अप्लाई कर दें आउटर लिबैग आउटर मेजर, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि पहली टर्म जो है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगी दूसरी टर्म बाय केस 1। केस 1 में हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वो कहता है वी हैव लिबैग आउटर मेजर ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू बी माइनस ए। हमें पता है कि हम किसी चीज़ का, किसी इंटरवल का लिबैग आउटर मेजर कैसे फाइंड करते हैं, उसकी लेंथ होती है बी माइनस ए। ये भी हम चीज़ पीछे प्रूव करके आए हैं, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लिया। अब नेक्स्ट कहता है कि इफ़ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी हैव लेंथ ऑफ आई माइनस एप्सिलॉन लेस देन लिबैग आउटर मेजर ऑफ आई सिंस एप्सिलॉन इज एन आर्बिट्रेरी पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट, यहाँ पे उसने खुद से ही ऐसे आर्बिट्रेरी पॉजिटिव रियल नंबर लिया है, वो क्या है, एप्सिलॉन, ठीक है। तो कहता है कि लेंथ ऑफ आई में से अगर हम ये चीज़ माइनस करें तो वो लेस देन हो जाएगी लिबैग आउटर मेजर ऑफ आई, और लिबैग आउटर मेजर ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू बी माइनस ए। ये चीज़ हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हमारे पास लिबैग आउटर मेजर ऑफ आई क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू बी माइनस ए। फ्रॉम रिलेशन 1 एंड रिलेशन 2 दोनों को यूज़ करते हुए हमारे पास क्या चीज़ आएगी कि लिबैग आउटर मेजर ऑफ ए कोमा बी विद ओपन इंटरवल इज़ इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है। चीज़ प्रूफ हो गई ना। पहले हमने क्लोज्ड इंटरवल लिया था कि लिबैग आउटर मेजर ऑफ विद क्लोज्ड इंटरवल ए बी किसके इक्वल आता है, बी माइनस ए के, जो हमने पीछे 2 केस करके हम उसको प्रूव करके आए हैं, ठीक है। इसी तरह उसने कहा है कि क्लोज में अगर है तो ओपन में भी है, ओपन में भी हमने वही चीज़ अप्लाई की कि लिबैग आउटर मेजर जब ओपन इंटरवल ए बी पे अप्लाई होगा किसके इक्वल आ जाएगा, बी माइनस ए के। नेक्स्ट थर्ड वाला केस है क्लोज ओपन। ये चीज़ें उसने पहले ही डिस्कस कर दी हैं कि हमारे पास ओपन क्लोज कौन सा इंटरवल है, क्लोज्ड ओपन सारा कुछ, ये हमारे पास आ गया क्लोज्ड ओपन इंटरवल। देन सिंस हमारे पास ये जो चीज़ है किसके इक्वल आएगी, ए यूनियन ए बी, ठीक है। इसी तरह से ये डिफाइन है कि जब हमारे पास एक क्लोज है मतलब ए इंक्लूड है, ठीक है, बी इंक्लूड नहीं है, ए इंक्लूड है, यूनियन ए कोमा बी। तो हम किस तरह से करेंगे, नेक्स्ट बाय डेफिनेशन ऑफ लिबैग मेजरेबल सेट आउटर मेजर, जब हम उन दोनों चीज़ों पर अप्लाई करेंगे, ये जो हमने पीछे वाली इक्वेशन पढ़ी है, ये वाली केस 3 में पहली इक्वेशन जो पढ़ी है, इन दोनों पे हमने लिबैग आउटर मेजर जो है वो दोनों साइड पे अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास कुछ यूँ बना, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इन दोनों पे लिबैग आउटर मेजर अभी तो दोनों पे साथ अप्लाई हो रहा है ना विद यूनियन, फिर जब हम इन दोनों को अलग-अलग करके अप्लाई करेंगे तो बाय मोनोटोनिक प्रॉपर्टी इस तरह से हो जाएगा, यूनियन की जगह दरमियान में क्या आ जाएगा, एडिशन, ठीक है। तो हमारे पास लिबैग आउटर मेजर ऑफ क्लोज्ड ए बी ओपन इंटरवल इज इक्वल टू लिबैग आउटर मेजर ऑफ विद ओपन इंटरवल ए बी, सिंस जो हमारे पास ओपन इंटरवल है ए मेजरेबल लिबैग आउटर मेजर इज इक्वल टू 0। वो कहता है कि हमारे पास ये जो चीज़ थी ना, ये वाली, एक सेकेंड, ये जो चीज़ है ना, ये हमारे पास इसके इक्वल आ गई, ये कहाँ गई,
ये ज़ीरो क्यों हुई? क्योंकि सिंगलटन सेट है और हमने ये एज अ प्रूफ पूरा किया था, थ्योरम पढ़ा था, ठीक है, कि जब हम सिंगलटन सेट पे लिबैग आउटर मेजर अप्लाई करते हैं गिव्स अस ज़ीरो, ठीक है। इस वजह से हमारे पास ये टर्म किसके इक्वल आ गई है? इस टर्म के इक्वल। नेक्स्ट वो कहता है, ये उसने बता दिए, बाय केस 2 सेकंड केस के अकॉर्डिंग वी हैव लिबैग आउटर मेजर ऑफ क्लोज्ड ए बी ओपन इंटरवल इज इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है। ये चीज़ तो ये आ गई, ओके हो गया। अब इस पे उसने अप्लाई की है डेफिनेशन, वो क्या आएगी? बी माइनस ए, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास जो हमने प्रूव करनी थी वो चीज़ प्रूफ हो गई है। अब नेक्स्ट उसने लेना है केस 4। फोर्थ वाला केस क्या लेगा? ओपन क्लोज। पहले केस में लिए दोनों क्लोज, नेक्स्ट सेकंड केस में उसने लिए दोनों ओपन, थर्ड वाले केस में उसने लिया क्लोज्ड ओपन, फोर्थ वाले केस में वो ले रहा है ओपन क्लोज। देन सिंस ओपन क्लोज इंटरवल ए बी किसके इक्वल आएगा? अब यहाँ पे बी इंक्लूड है, ए नहीं है, ठीक है। पिछले में ए इंक्लूड था तो हमने लिया ए यूनियन ए बी, यहाँ पे बी इंक्लूड है, ठीक है। बी की तरफ क्लोज है, ए की तरफ ओपन है, मतलब ए जो है वो इंक्लूड नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी यूनियन ए बी। बाय डेफिनेशन ऑफ लिबैग आउटर मेजरेबल सेट, दोनों साइड्स पे जब हम लिबैग आउटर मेजर अप्लाई करेंगे तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। हमें पता है कि यूनियन पे जब अप्लाई हो वो एडिशन में हो जाता है। अब सिमिलरली यहाँ पे ये सिंगलटन सेट है तो इसका लिबैग आउटर मेजर ज़ीरो हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे गिवन है। तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा? लिबैग आउटर मेजर ऑफ ए बी विच इज़ इक्वल टू लिबैग आउटर मेजर ऑफ ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। और हमें पता है कि लिबैग आउटर मेजर ऑफ ओपन इंटरवल ए बी की डेफिनेशन को ओपन करें, इसकी लेंथ को ओपन करें तो हमारे पास बी माइनस ए आती है। 4 केसेस हो गए हमारे पास। जितने जो हैं दुनिया में जितने इंटरवल हैं उस पर हमने चेक कर लिया, क्लोज्ड, फुल ओपन, फुल क्लोज्ड, क्लोज्ड ओपन, ओपन क्लोज्ड। नेक्स्ट हम केस 5 करते हैं। इस पर क्या बताता है कि अगर आई इज़ एन इनफाइनाइट इंटरवल, आई हमारे पास एक इंटरवल है, कौन सा इंटरवल है? इनफाइनाइट इंटरवल है। देन फॉर अ गिवन नॉन नेगेटिव रियल नंबर अल्फा देयर इज़ क्लोज्ड इंटरवल जे कंटेन्स आई विद, उस जे की हम लेंथ लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगी? अल्फ़ा के। अच्छा, पहले स्टार्टिंग से समझ लेते हैं। आई हमारे पास एक इनफाइनाइट इंटरवल है, देन फॉर अ गिवन नॉन नेगेटिव रियल नंबर, और अल्फ़ा हमारे पास एक नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव रियल नंबर है, तो उसका क्लोज इंटरवल वो कहता है कि जे जो है वो कंटेन करेगा आई में, लेकिन जे पे जब हम उसकी लेंथ अप्लाई करेंगे तो वो अल्फ़ा देगा। हैंस हमने क्या चीज़ प्रूव करनी है कि लिबैग आउटर मेजर ऑफ आई जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू है लिबैग आउटर मेजर ऑफ जे, एंड हेयर लिबैग आउटर मेजर ऑफ जे विच इज़ इक्वल टू आई ऑफ जे, ठीक है। ये चीज़ इसके इक्वल है, इम्प्लाइज दैट लिबैग आउटर मेजर ऑफ आई ग्रेटर दैन इक्वल टू ए, क्योंकि ये आई ऑफ जे किसके इक्वल था? यहाँ पे हमने पढ़ा ए के इक्वल था, उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया? ए, ठीक है। और लिबैग आउटर मेजर ऑफ जे लिख लो या आई लिख लो, क्योंकि जे कंटेन करता है आई में, तो हम लिख सकते हैं लिबैग आउटर मेजर ऑफ आई ग्रेटर दैन इक्वल टू ए फॉर एवरी रियल नंबर अल्फ़ा, हर रियल नंबर, पहले उसने नॉन नेगेटिव रियल नंबर के लिए बताया, अब वो कह रहा है फॉर एवरी रियल नंबर अल्फ़ा, हैंस लिबैग आउटर मेजर ऑफ आई एंड लेंथ ऑफ आई इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि ए से ग्रेटर दैन इक्वल टू हो गई ना, ग्रेटर हो गई तो वो इन्फिनिटी पे को अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी तक चली जाएगी। उससे नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रिमार्क। रिमार्क में क्या कहता है? इट्स ऑब्वियस दैट द अबव प्रूफ दैट द डिफरेंट इंटरवल्स, वो कहता है कि हमने अबव ऊपर वाले में प्रूफ किया थ्योरम में कि किसी भी तरह का इंटरवल हो, फुल ओपन, फुल क्लोज, आर ओपन क्लोज, आर क्लोज ओपन, इनका हमारे पास आउटर मेजर क्या आएगा? सेम आएगा, बी माइनस ए। ये अभी हम चीज़ प्रूफ करके आए हैं डेफिनेशंस अप्लाई कर करके। नेक्स्ट वो कहता है दिस सेट्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, दोनों एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं और क्वेश्चंस में भी यूज़ हो सकते हैं कि 1 2 3 सेट है, नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, जो हैं हमारे पास नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है, ठीक है, रैशनल नंबर्स का है, ये सारे हमारे पास क्या है? काउंटेबल। अगर ये काउंटेबल हैं तो इनका लिबैग आउटर मेजर क्या होगा? ज़ीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
नेचुरल नंबर हो गए या उनका प्रोडक्ट हो गया या रैशनल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, इन सब का अगर ये काउंटेबल हैं, बल्कि ये हैं, तो इनका बैक आउटर मेजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्रोलरी है कि इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल जो 0 1 है ये अनकाउंटेबल होता है। कैसे प्रूव करेंगे हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन पे जो है वो प्रूव करेंगे। उन्होंने कहा अनकाउंटेबल, हम लेंगे कि ये काउंटेबल है, उसके उलट हमने बोल दिया। अब वी क्लेम दैट बैक आउटर मेजर ऑफ 0 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, कि हमारे पास जो क्लोज्ड इंटरवल होता है बैक आउटर मेजर उसका क्या आता है, इज इक्वल टू होता है 0 के बाय अबव थ्योरम। लेकिन हमने तो बाय डेफिनेशन ये चीज़ पढ़ी थी, उन्होंने तो वो तजर्बा करके अपना डायरेक्ट बता दिया कि बैक आउटर मेजर ऑफ क्लोज्ड इंटरवल 0 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन हमने बाय डेफिनेशन ये चीज़ पढ़ी थी कि उसकी लेंथ होती है 1 - 0 विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, उसने 0 बोला, हमारा आया 1, हमने अपने मेथड से किया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब है कि जो हमने चीज़ कही थी वो गलत प्रूफ हो गई है, ये हमारे पास काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। ठीक हो गया, बहुत इजी है, ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होती है, लेट ए कंटेन्स आर, ठीक है, ए जो है वो सबसेट है रियल नंबर्स का, और ए के साथ साथ एक एक्स भी आ गया, वो भी बिलोंग कर रहा है इसमें से। देन वो कहता है ट्रांसलेशन ऑफ कैपिटल ए बाय एक्स बिलोंग्स टू ए इज़ द सेट के हम दोनों जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उन दोनों की एडिशन लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, x प्लस ए, एंड हेयर स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, कि उस x को a के अंदर ऐड कर देना है, ठीक है, दोनों चीज़ें रियल नंबर से बिलोंग कर रही हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगी ट्रांसलेशन। सच दैट वी टेक एन एग्जाम्पल, a इज़ इक्वल टू 1 2 3, x इज़ इक्वल टू 5। ट्रांसलेशन कैसे होगी, x प्लस ए मतलब 5 जो है x है, x में a ऐड करते जाना है। सबसे पहले 5 + 1, फिर वो क्या बना 6, फिर 5 + 2 वो क्या बना 7, फिर 5 + 3 विच इज़ इक्वल टू 8। तो हमारे पास ये ट्रांसलेशन थी, तो इससे हमने एडिशन करके x में ये चीज़ हम लेके आए हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, x + 8, उसकी ट्रांसलेशन। नेक्स्ट हमारे पास रिमार्क है कि अगर हम नोट करें कि a नॉट इज इक्वल टू है x + a के, अगर ये चीज़ हो, ये चीज़ तो है, दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन वो कहता है जब हम, ये अजीब बात है कि जब हम उस दोनों पे बैक आउटर मेजर अप्लाई करेंगे तो इक्वल होगा। इसी तरह उन पे इंटरवल्स की लेंथ अप्लाई करेंगे, इंटरवल्स पे in ले लें, jn ले लें, तो वो दोनों इक्वल होगी, ठीक है, आपस में वो इक्वल नहीं है। x + a नॉट इज इक्वल टू a, बट उनके बैक आउटर मेजर इक्वल है, उनकी लेंथ इक्वल है। देयरफॉर हम अब प्रूफ करेंगे, थ्योरम करेंगे एक, कि प्रूव दैट बैक आउटर मेजर इज़ ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। हम इस चीज़ को जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है इस थ्योरम पे हम अप्लाई करेंगे। प्रूफ हमने कैसे करना है, सबसे पहले तो ट्रांसलेशन की डेफिनेशन यहाँ पे आई है, ए सबसेट है आर का, एक्स बिलोंग करता है आर से, एंड x + a विच इज़ इक्वल टू x + a बिलोंग्स टू इज़ इनवेरिएंट ऑफ a बाय x। अब यहाँ पे भी केसेस आ गए, केसेस किस तरह से लेंगे, सबसे पहले हम कहेंगे इफ़ a इज़ काउंटेबल देन x + a इज़ काउंटेबल, कि अगर a काउंटेबल है तो a में कुछ ऐड कर दोगे तो वो भी काउंटेबल हो जाएगा। तो अब हमने दोनों साइड्स पे क्या अप्लाई किया, a पे और x + a पे बैक आउटर मेजर अप्लाई किया, तो वो इक्वल आएगा। नेक्स्ट सेकंड केस लेते हैं। अब हमने ये तो कह दिया कि दोनों काउंटेबल हो, तो ये चीज़ प्रूफ है। अब हम लेंगे कि ये काउंटेबल नहीं है, तो क्या होगा, अगर ये काउंटेबल a नहीं है तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से आएगी, बाय डेफिनेशन के बैक आउटर मेजर ऑफ a विच इज़ इक्वल टू इन्फिमम ऑफ इंटरवल्स की लेंथ और साथ उसका समेशन, एंड हेयर a जो है वो सबसेट है या कंटेन कर रहा है in के यूनियन के साथ, ठीक है, चेंज हो जाएगा ना, उलट जो हो गया, अगर a काउंटेबल है तो वो चीज़ आ गई, लेकिन अगर नहीं है तो फिर उसकी इस तरह से डेफिनेशन बनेगी। वेयर वो कहता है कि in हमारे पास क्या है, काउंटेबल सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल। in जो पीछे हमने डिफाइन किया वो क्या चीज़ थी, काउंटेबल सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल। पुट हमने कर दिया खुद से, पुट किया जनरल फॉर्म में है ना, jn इज इक्वल टू x + in। वही क्लेम हम क्लेम करते हैं कि jn इज़ एन ओपन कवर, jn हमारे पास क्या है, ओपन कवर फॉर x + a। यहाँ पे a की और x + a की बात हो रही है ना, jn तो हमने अब पुट किया है कि jn इज इक्वल टू x + in, ठीक है। तो यहाँ पे एंड इज x + a जो है वो एंड इज़ काउंटेबल,
एंड हेयर एक्स प्लस ए अगर काउंटेबल है तो ये इससे बिलोंग करेगा जे एन के यूनियन से, ठीक है, क्योंकि जे एन हमारे पास एक ओपन कवर है, ओपन कवर मतलब उसका यूनियन ले लिया। लेट, अब लेट हमने कर लिया कि जी करता है बिलोंग ए से, क्या लिया, जी बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एंड जी इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई भी ए से बिलोंग करता है, एक्स भी ए से बिलोंग करता है, तो हम यहाँ पे एक्स प्लस वाई लिख लेंगे जो कि किसके इक्वल है, जी के, और एक्स वाई दोनों बिलोंग्स टू ए। देन वाई बिलोंग्स टू ए, अगर वाई ए से बिलोंग करता है तो वो आई एन यूनियन ऑफ एन से भी बिलोंग करेगा, ज़ाहिर सी बात है बिलोंग करेगा उससे। एंड नेक्स्ट वो कहता है दिस इम्प्लाइज दैट, अब हम डायरेक्ट इस चीज़ को इससे बिलोंग करवा सकते हैं, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा कि ये चीज़ यहाँ पे बिलोंग कर रही है, ये इसका सबसेट है, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि y बिलोंग्स टू आई एन फॉर सम n। सिमिलरली हम देखते हैं कि g इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई विच इज़ बिलोंग टू एक्स प्लस आई एन। एक्स प्लस आई एन किसके इक्वल था, जे एन के। ये चीज़ हमने अभी यहाँ पे खुद पुट की है ये चीज़, ठीक, फॉर सम n। देन वो कहता है g बिलोंग्स टू जे एन, कैसे कह दिया उसने, g इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई था, एक्स प्लस वाई किससे बिलोंग कर रहा था, एक्स प्लस आई एन से, ठीक है, और x प्लस आई एन किसके इक्वल था, जे एन के, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जी बिलोंग्स टू जे एन कह सकते हैं, जी डायरेक्ट बिलोंग करेगा जे एन से, क्योंकि इसमें इसके आगे जो भी हम इक्वलिटी में ले रहे हैं, ये बिलोंग्स टू ले रहे हैं, वो जे एन के इक्वल है, तो हम डायरेक्ट जी को जे एन से बिलोंग करवा देंगे। अगर वो जे एन से बिलोंग करता है तो ज़ाहिर सी बात है कि उसके यूनियन से भी बिलोंग करेगा, चाहे हम फाइनाइट ले लें इनफाइनाइट ले लें। देयरफॉर एक्स प्लस ए बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ एन जे एन, ये चीज़ हमने जो ऊपर कही थी ये चीज़ हमने प्रूव कर दी है। आल्सो नोट दैट जो हमारे पास जे एन है ये काउंटेबल सीक्वेंस है ओपन इंटरवल का, ये हमने ऊपर आई एन को कहा, सिमिलरली आई एन की तरह ही जे एन भी काम कर रहा है, तो जे एन भी हमारे पास काउंटेबल सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल होगा। बिकॉज क्यों, देखा यहाँ पे बात कह दी उसने कि अगर जे एन है, क्यों है, क्योंकि आई एन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंथ लेंगे आई एन की विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जे एन पे लेंथ अप्लाई की, ठीक है, तो अगर वो कहता है कि ये दोनों चीज़ें आई एन इंटरवल्स हैं, आई एन और जे एन, इन दोनों पे जब हम ओपन इंटरवल्स पे लेंथ अप्लाई करेंगे तो ये दोनों इक्वल आएंगे। सिमिलरली अगर हम दोनों पे समेशन अप्लाई करेंगे तो भी ये इक्वल आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है कि अगर हम ये मतलब समेशन है एन का आई ऑफ एन, यहाँ पे वो डेफिनेशन अप्लाई की है उसने कि इस तरह से आई ऑफ एन है ना, ये जो चीज़ उसने पीछे ली है, ये वाली चीज़ ली है ना, समेशन अप्लाई हो रहा है आई ऑफ एन पे इज़ इक्वल टू जे ऑफ एन पे, वही चीज़ उसने यहाँ पे लिखी है बाय डेफिनेशन। इस तरह से लिखी है कि देखें इन्फीमम वाली फॉर्म उसने बनानी है ना, यहाँ पे इनवेरिएंट प्रूफ करना है, तो यहाँ पे आई ऑफ एन समेशन एन है और सच दैट ए बिलोंग्स टू आई एन यूनियन ऑफ एन, ये हम डेफिनेशन पहले भी पढ़ चुके हैं। सिमिलरली वो जे एन के लिए चीज़ बनाएगा, ठीक है, लेकिन जे एन में क्या आ रहा है, एक्स प्लस ए, ये हमने पीछे अभी पढ़ा कि जे एन किसके अंडर है, एक्स प्लस ए के। दोनों साइड पे हमने क्या अप्लाई कर दिया, इन्फीमम अप्लाई करेंगे तो पहली चीज़ आ जाएगी लिबैग आउटर मेजर ऑफ ए, सेकंड टर्म आ जाएगी लिबैग आउटर मेजर ऑफ एक्स प्लस ए। अगर यहाँ पे भी सिर्फ ए होता, एक्स ना होता, तो यहाँ पे भी लिबैग आउटर मेजर ऑफ ए आना था यहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ पे एक्स प्लस ए है तो हम लिखेंगे लिबैग आउटर मेजर ऑफ एक्स प्लस ए। सो हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी, तो लिबैग आउटर मेजर हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। नेक्स्ट रिमार्क है कि अगर हमारे पास लिबैग आउटर मेजर इज़ नॉट 1 1, वो 1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम दोनों पे अप्लाई करेंगे लिबैग आउटर मेजर वो इक्वल हैं। सिमिलरली हमने पहले भी पढ़ा है कि ए नॉट इक्वल टू एक्स प्लस ए, लेकिन उनकी लेंथ इक्वल है, उनके इंटरवल्स की लेंथ इक्वल है, और उन पे लिबैग आउटर मेजर अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास इक्वल है फॉर ऑल पाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स आर। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है क्लोजर की, जो मैंने अभी बताई है कि मैं अपनी स्लाइड से बताती हूँ। एक्स हमारे पास है ए बी सी डी, ठीक है, टोपोलॉजी हमने ले ली, एम्प्टी सेट है, ए है सिंगलटन सेट, बी सी है, ए बी सी है, एक्स है, ठीक है, ए गिवन है बी डी, बी ए सबसेट ऑफ एक्स, देन द क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स आर क्या है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, जो एम्प्टी सेट है उसके अलावा हमने देखना है, ठीक है, एम्प्टी सेट के अलावा हमारे पास सबसे पहले ए के अंदर क्या है, बी और डी, ठीक है, टॉ के अंदर क्या है, एम्प्टी सेट सिंगलटन सेट ए बी सी एक्स, तो हमने टॉ में देखते जाना है,
और एक्स में देखना है, टो और एक्स का रिलेशन देखना है। सबसे पहले एम्प्टी सेट को निकाल देंगे एक्स में से, तो क्या बचेगा, ए बी सी डी, मतलब एक्स बचेगा जो कि लास्ट पे लिखा हुआ है। देन सिंगलटन टो के अंदर आए, सिंगलटन सेट ऑफ ए है ना, वो अगर हम निकाल दें सेट एक्स में से, क्या बचेगा, बाकी बी सी डी, जो कि मैंने एम्प्टी सेट के बाद लिखा हुआ है बी सी डी। नेक्स्ट फिर टॉप पे आ जाएं ओपन सेट्स पे, क्या आ गया, बी सी। जब हम एक्स में से बी सी निकाल देंगे तो ए डी रह गया, तो ये मैंने बी सी डी के नेक्स्ट पे लिखा हुआ है ए और डी। फिर आ जाएं ओपन सेट टॉप पे, ए बी सी है, ए बी सी जब मैं एक्स में से निकालूंगी तो क्या रह जाएगा, डी, वो मैंने नीचे लिखा हुआ है डी। और फिर क्या आ गया, एक्स, एक्स में से जब एक्स निकालूंगी तो एम्प्टी सेट लिखा हुआ जो कि स्टार्टिंग में लिखा है, ये हमारे पास 5 वैल्यूज़ आ गई, एम्प्टी सेट बी सी डी ए डी डी एक्स। तो हमने अपना देखना है ए इज इक्वल टू क्या है, बी और डी। जहाँ पे ए कंटेन कर गया बी सी डी में, ए डी में, डी में या एक्स में, वो हमने ले लेने हैं, ठीक है, वो सेट ले लेने हैं, सब सेट्स ले लेने हैं। बी डी अब देखिए कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, बी सी डी में, एम्प्टी सेट में नहीं बिलोंग कर रहा, बी सी डी में बिलोंग कर रहा है, ए डी में भी नहीं बिलोंग कर रहा, डी में भी नहीं बिलोंग कर रहा और एक्स में बिलोंग कर रहा है। तो हमने यही पढ़ा था ना डेफिनेशन में कि उन तमाम क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ एक्स का हम क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। अब ए हमारे पास बी सी डी में कंटेन किया और एक्स में कंटेन किया, दोनों का हमने इंटरसेक्शन ले लेना है, वो क्या आया, बी सी डी। तो यही हमारे पास क्या आ गया, ओपन सेट, यही हमारे पास क्लोजर ऑफ ए आ गया। इस तरह हम क्लोजर फाइंड आउट करते हैं।